नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। कुंभ राशि के ऊपर गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। नवांश में इसका क्या प्रभाव रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र का। इस समय गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है और नवांश में गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में चल रहा है, स्कॉर्पियन राशि में। तो कुंभ राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जो कैलकुलेशन है चरण की, यानी कि नक्षत्र के चरण की, ये 20/11/2021 तक हमने बनाई है। देखिए, गुरु कुंभ राशि का पहले भाव में चल रहा है और नक्षत्र है धनिष्ठा, और नवांशा में गुरु का जो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि में, क्योंकि चौथे चरण में है तो चौथे चरण में ये नवांश में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। आपको मालूम ही है कि कुंभ राशि का जो स्कॉर्पियन राशि है वो आपकी 10th हाउस की राशि रिप्रेजेंट कर रहा है गुरु, क्योंकि उसके उस नक्षत्र के पादा में चल रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पादा में। और वृश्चिक राशि 10th हाउस की राशि होने से आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि गुरु जैसे ही आपकी राशि में आया था तो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि आपके ऊपर साढ़सती का प्रभाव गुरु के द्वारा कम रहेगा और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो ये सच्चाई है। और जिन लोगों की लगन चार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जब दशा उनकी विपरीत होती है उनको वो फल नहीं मिल पाता, तो वो कुंडलियों की जांच करवा सकते हैं ताकि उनकी रेमेडीज़ के द्वारा आपको आपके जो आने वाले टाइम के डिफ़ाइन किया जा सके। लेकिन इस समय ये जो राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं, मून साइन से हिसाब से दिखा रहे हैं, लगन से हिसाब से आप भी देख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा वो मून साइन से रहेगा, क्योंकि साढ़सती जो भी देखी जाती है वो मून साइन से देखी जाती है। गुरु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जा रहा है तो वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंगल की राशियों को ये तेज प्रदान कर रहा है। तीसरे भाव की राशि भी मंगल की है, आपको मित्रों से यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका वीक हो गया था उसमें तेज़ी ला रहा है, कार्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाया है गुरु ने, क्योंकि वो 10वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट हाउस में बैठा है 10वें भाव को। और जब कोई भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है तो उस भाव को बढ़ा देता है, उस भाव से आपको फल देता है हमेशा। और 10वां भाव आपको मालूम है जॉब प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का, आपके व्यापार का भी होता है, उसमें वृद्धि कर रहा है बृहस्पति। बृहस्पति का काम है वृद्धि करना भावों में, क्योंकि ये बड़ा प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है। बृहस्पति आपका 20/8/2021 को तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। तीसरा चरण जो नवांशा में ये तुला राशि में आ जाएगा, यानी कि शुक्र के घर में प्रवेश करेगा। जैसे ये शुक्र के घर में प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि वालों का 9th हाउस जागृत होगा और चौथा भाव। और कुंभ राशि का जो शुक्र है आपको मालूम है कि आपका योग कारक प्लैनेट माना जाता है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एक तो चौथे घर से रिलेटेड, यानी कि जैसे कोई वाहन लेना है या आपको प्रॉपर्टी लेनी है या कोई ऐसी चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करना है घर का, ये वाला टाइम आपका 20/8 से शुरू होने वाला है। अगर आपको धर्म की यात्रा करनी है वो भी इसमें दिखाएगा, पिता से लाभ मिलेगा, आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का दौर शुरू होगा, घर पर कोई फंक्शन इत्यादि हो सकता है, मदर से आपको हैप्पीनेस, वाइफ से हैप्पीनेस मिलेगी, आपके घर में कोई आप जो रेनोवेशन का काम करोगे वो एक लग्जरी टाइप करोगे, जैसे बाथरूम आपने अच्छा बना दिया, बेडरूम अच्छा रेनोवेट कर दिया, तो रेनोवेशन का ये काम मुझे दिखा रहा है। कपड़ों का काम जो करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री का करते हैं, होटल इंडस्ट्री का करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का करते हैं, जो भी कलाकार हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शुक्र के पादा में होगा तीसरे चरण में, तुला राशि में ये प्रवेश करेगा नवांशा में। ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए साइन रहेगा, क्योंकि आपका चौथा भाव और शुक्र को भी ये जागृत कर रहा है और 9th हाउस भी ये जागृत कर रहा है। आपको मालूम है शुक्र एंटरटेनमेंट का स्वामी ग्रह माना जाता है, हॉस्पिटैलिटी का माना जाता है। हमारे जीवन में जो लग्जरी चीज़ों की प्राप्ति होती है वो शुक्र के द्वारा ही होती है, भोग विलास भी शुक्र के डिपार्टमेंट में ही आता है। ये जो तीसरे चरण का कार्यकाल रहेगा ये 20/8 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक रहेगा, और ये फिर उसके बाद
15/9 के बाद ये घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा और नवांशा में ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा। कन्या राशि जो है बुध प्रधान राशि है। गुरु दूसरे चरण में जब कन्या राशि, क्योंकि वक्री चल रहा है तो उस समय गुरु मकर राशि में भी चला जाएगा, लेकिन इसका चरण जो है वो दूसरा रहेगा और दूसरे चरण नवांशा में ये कन्या राशि में 8th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा और पंचम भाव को। आपको मालूम है 8th हाउस अकॉर्ड स्टडी का, रिसर्च वर्क का होता है और गुप्त धन का भी होता है, और पंचम भाव जो होता है आपकी बुद्धि का, आपके डिसीजन पावर का, बच्चों का होता है, आपकी लव मेट का होता है। आप जो कार्य क्षेत्र करते हैं अपने माइंड से वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी एजुकेशन से भी डिपार्टमेंट पंचम भाव से देखा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा पंचम भाव माना जाता है कुंडली में। तो गुरु जब ये दूसरे चरण में प्रवेश करेगा और कन्या राशि के पादा में जाएगा तो आपको ऑल्ट स्टडीज़ में फ़ायदा करेगा, रिसर्च वर्क में फ़ायदा करेगा। जो लोग रिसर्च वर्क का मतलब कोई भी साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गए, रिसर्च करते हैं दवाइयों की, कोई आयुर्वेदिक का वैद्य हो गया, जो भी सारे डिपार्टमेंट रिसर्च वर्क में आते हैं, पीएचडी हो गया, उसमें गुरु बहुत बड़ा फ़ायदा करेगा। पंचम भाव को भी रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों की हायर एजुकेशन की तरफ आपका एकदम से ध्यान जाएगा और आप कहीं यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों के प्रति आपको खुशी मिलेगी और आप शादीशुदा नहीं है तो लव मेट आपको यहाँ पर दे सकता है गुरु। आपका कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी अच्छा मिल सकता है। 5th हाउस आपकी बॉडी की, माइंड का, डिसीजन का भी होता है। आपकी बॉडी यहाँ पर अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव आपकी बॉडी की ताकत का भी होता है, उससे पता लगता है ताकत कितनी है आपके अंदर। और माइंड का जो बैलेंस है वही पंचम भाव से पता लगता है। तो गुरु मिथुन राशि को रिप्रेजेंट, यहाँ की बुध की राशियों को दोनों को रिप्रेजेंट करेगा जब ये दूसरे चरण में होगा कन्या राशि में। जो आईटी क्षेत्र से हैं, कम्युनिकेशन से, मीडिया से, जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बुध से साथ लिंक करती है, कमीशन, ट्रेड, ये बुध से साथ लिंक करती है। इंटेलिजेंसी का स्वामी ग्रह बुध माना जाता है। जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बुध के साथ लिंक माना जाता है। मेडिसिन का काम, आयुर्वेदिक का, बुध के साथ लिंक माना जाता है। ये सब चीज़ों को यहाँ पे गुरु बढ़ावा देने वाला है। इनका काम बहुत अच्छा चलेगा और ये कार्यकाल रहेगा 15/9 से लेकर 20/11/2021 तक। बहुत लंबा ये इसमें नक्षत्र में रहने वाला। उसका रीज़न ये है कि गुरु फिर दोबारा से जब मार्गी होगा अक्टूबर में तो इसी नक्षत्र से ही शुरुआत करेगा। इसीलिए इसका कार्यकाल जो दूसरे चरण में कन्या राशि में, इसका कार्यकाल यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 20/11 के बाद ये फिर दोबारा से आपको वीडियो देखने मिलेगी। 20/11 नवंबर तक ये हमने कैलकुलेशन बनाई। आपको समझ लगती होगी कि इन नक्षत्रों का, उपनक्षत्रों का नवांशा में कैसे प्रेडिक्शन निकालते हैं। इसीलिए प्रेडिक्शन निकालना इतना आसान नहीं होता है जितना आप समझते हैं। तो ये कुंभ राशि के ऊपर शुरुआत करी। हो सकता है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी राशियों की भी डिमांड आएगी तो हम ज़रूर बनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर डालिए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।